बजाज कंपनी की सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 और होंडा एसपी 125 में से कौन सा 125 सीसी मोटरसाइकिल आपको लेना चाहिए, किसको लेने से आपके ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, किससे ज़्यादा आपके पैसे बचेंगे। हालांकि जो सीएनजी मोटरसाइकिल है पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलेगी, तो क्या माइलेज मिलने वाली है, कितना ये सेफ है, इसकी टंकी फटेगी तो क्या होगी। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, इसके ऊपर मैंने इसके पहले वीडियो आपको बनाया था जहाँ पे डिटेल में जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो में अभी आपको सारी जानकारी देते चलेंगे। लेकिन आपका ज़्यादा समय ना ले तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जो कलर ऑप्शन है वेरिएंट है, तो अगर आप सीएनजी मोटरसाइकिल लेते हैं बजाज कंपनी की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें आपको NG04 ड्रम ब्रेक बेस मॉडल, NG04 ड्रम ब्रेक LED और NG04 डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाती है। जहाँ पे आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन इसके टॉप मॉडल मिलेगा ड्रम ब्रेक और डिस्क पे, जहाँ पे कैरिबियन ब्लू, पेटा ग्रे, मेटेलिक, इबोनी ब्लैक ग्रे, रेसिंग रेड, साइबर वाइट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट मॉडल है केवल 2 का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि टोटल 7 का ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं अगर आप होंडा कंपनी की SP 125 लेते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 का ऑप्शन को देखने को मिल जाएंगे। तो कलर ऑप्शन जो अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो कलर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 में देखने को मिल जाती है। बाकी जो लुक और डिजाइनिंग है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो सीएनजी मोटरसाइकिल है इसका लुक और डिजाइन दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग की हेडलैम्प सेक्शन यहाँ पे दी गई है। टैंक भी छोटा सा दिया गया है। सीट थोड़ी सी लंबी है क्योंकि सीट के नीचे आपको सीएनजी का जो सिलेंडर वो दिया गया है। और इसका ओवरऑल यहाँ पे लुक डिजाइनिंग देख सकते हैं। 125 सीसी में पहली सीएनजी मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई है, जिसका डिजाइनिंग भी कहा जाए तो अच्छी खासी यहाँ पे दी गई है। वही जो SP 125 है उसकी डिजाइनिंग आप काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जो कि स्पोर्टियर सेगमेंट में आपको मिल जाता है। टैंक श्राउड वगैरह आपको काफ़ी स्पोर्टी मिल जाती है, सिंगल पीस की सीट मिल जाती है। तो ओवरऑल जो आपको लुक वाइज पसंद है उसके साथ जा सकते हैं। SP तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन जो फ्रीडम 125 है अभी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च की गई है। लेकिन इंजन की अगर बात करें कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, तो सीएनजी जो मोटरसाइकिल है ये भी पेट्रोल जैसा ही पावर देती है। तो इसमें आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, और इसका जो इंजन है 9.5 PS का पावर और 9.7 Nm का टॉर्जन करती है। और पेट्रोल और सीएनजी में लगभग आपको सिमिलर पावर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो होंडा कंपनी की SP 125 है यहाँ पे आपको 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजन इंजन मिल जाता है, जिसका इंजन 7500 RPM पर 10.9 PS का पावर जबकि 6000 RPM पर 10.9 Nm का टॉर्जन करता है। इसके अलावा दोनों ही 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाती है। तो पावर फिगर में अगर डिफरेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं SP में थोड़ा सा जरूर पावर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा फ्रीडम 125 के मुकाबले में। तो पावर में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे पावर में डिफरेंस मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो फ्रीडम 125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आप देखेंगे तो मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। लेकिन SP में फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। तो फ्रीडम को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो टायर साइज है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रीडम 125 के फ्रंट में जो टॉप मॉडल है इसका, इसमें आपको 90/80 का 17 इंच और रियर में 120/70 का 17 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मॉडल लेंगे तो उसमें आपको थोड़े से पतले टायर्स यहाँ पे मिलेंगे। वहीं SP 125 है इसके फ्रंट में 80/100 का 18 इंच और रियर के साइड आपको यहाँ पे 100/80 का 18 इंच के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके फ्रंट में आपको यहाँ पे सीएनजी मोटरसाइकिल में भी देखने को मिल जाता है। ड्रम ब्रेक ऑप्शन दिया गया है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। लेकिन SP 125 लेते हैं तो इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक ऑप्शन दिया गया है, रियर में ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ है, दोनों मोटरसाइकिल में आपको ABS सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, केवल कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। तो फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सीएनजी मोटरसाइकिल है फ्रीडम 125 इसमें LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जो कि आपको SP 125 में भी LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। जो फ्रीडम 125 है इसमें आपको रिवर्स LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके ये टॉप मॉडल मिलेगा। बेस मॉडल लेंगे तो वहाँ पे आपको बेसिक सा छोटा सा मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि कनेक्टेड फीचर के साथ नहीं आती है। लेकिन टॉप मॉडल लेंगे तो वहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आती है। यहाँ पे कॉल SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर, ये सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं जो SP 125 है इसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन ये स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। लेकिन इसके डिस्प्ले में आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर, स्पीड, फ्यूल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो सीएनजी मोटरसाइकिल है इसमें USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, जहाँ से अपने स्मार्टफोन को आप चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको SP 125 में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारे आपको फीचर्स में डिफरेंस मिल जाते हैं। जो फ्रीडम 125 है यहाँ पे जो फीचर्स है थोड़ा सा आपको ऑप्शनल ज़्यादा मिल जाता है, जहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, जो कि आपको SP 125 में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे माइलेज की अगर बात करें कौन सी ज़्यादा माइलेज देगी, तो यहाँ पे जो फ्रीडम 125 लॉन्च की गई है इसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस बाइक को पेट्रोल के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप सीएनजी के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर बार पे आपको एक स्विच मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं मोड को। और अगर आप सीएनजी यूज़ करेंगे तो 1 किलो सीएनजी में लगभग 100 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें आपको 65 यानी कि 65 का माइलेज आराम से मिल जाएगा, ये कंपनी क्लेम कर रही है। इसके अलावा सीएनजी मोटरसाइकिल में 2 kg का सीएनजी टैंक दिया गया है जो सीट के नीचे है,
और ये टेस्टेड है, फटेगा नहीं। 2 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है, यानी कि पेट्रोल भरवाने के लिए आपको 2 लीटर का केवल टैंक मिलेगा। तो 2 केजी अगर आप सीएनजी भरवाते हैं और 2 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो इस मोटरसाइकिल से आप 330 किलोमीटर जा सकते हैं। तो 330 का ये माइलेज देगी फुल टैंक कराने में। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर आप SP 125 लेते हैं तो इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 11.2 लीटर की मिल जाती है, लेकिन इसकी जो माइलेज है 1 लीटर में केवल 60 से लेकर 65 यानी कि 60 से लेकर 65 किलोमीटर ही इसको आप चला सकेंगे। तो माइलेज के मामले में दोनों के पेट्रोल से अगर कंपेयर किया जाए तो माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों ही 60 से 65 का माइलेज आराम से दे देगी। लेकिन वहीं CNG वाले मोटरसाइकिल लेने से फ़ायदा ये है कि CNG आपको लगभग 10 से 15 रुपये सस्ती मिल जाएगी और इसमें आपको 1 किलो CNG में 100 किलोमीटर इसको चला सकते हैं। तो माइलेज के मामले में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फ्रीडम 125 थोड़ी सी आगे है SP 125 के मुकाबले में। अगर आप CNG मोटरसाइकिल से यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो ये आपको यहाँ पे ओवरऑल माइलेज में डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन जो टॉप स्पीड है कहीं ना कहीं आपको SP 125 में बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो CNG मोटरसाइकिल है इसकी टॉप स्पीड 90.5 kmph तक स्पीड है और इसको अगर आप पेट्रोल के जरिए यूज़ करेंगे तो 93.4 kmph तक टॉप स्पीड इसकी है, जो कंपनी इसकी टेस्टिंग की है। लेकिन वो ये SP लेते हैं तो 100 kmph तक स्पीड में चली जाती है, तो ये आपको ओवरऑल डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ डायमेंशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो CNG मोटरसाइकिल है ग्राउंड केस 170 mm है, सीट हाइट 825 mm है और इसका जो वेट है 147.8 kg है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भारी जरूर है क्योंकि इसमें सिलेंडर का भी यूज़ किया गया है और इसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसके फ्रेम को काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। वहीं अगर आप SP 125 लेते हैं जिसकी ग्राउंड केस 160 mm है, सीट हाइट 790 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.2 लीटर दी गई है और इसका जो वेट है 116 kg 117 kg है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड क्लियरेंस है बेहतर CNG मोटरसाइकिल दी गई है। सीट की हाइट लेकिन SP 125 की काफ़ी कम है और वेट के मामले में भी SP काफ़ी हल्की है, तो ये आपको ओवरऑल डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मेन बात करते हैं प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है। दोनों की क्या प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप बजाज कंपनी का फ्रीडम 125 लेते हैं तो बेस मॉडल ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक्सट्रीम प्राइस 95,000 रुपीज़ यानी कि 95,000 रुपये तक है। NC04 ड्रम ब्रेक LED के साथ लेते हैं तो इसकी जो एक्सट्रीम प्राइस है 1,05,000 यानी कि 1,05,000 रुपये तक है। लेकिन जब इसका टॉप मॉडल लेते हैं डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ वो 1,10,000 एक्सट्रीम प्राइस में मिल जाएगी। जो इसका एक्सट्रीम प्राइस है इसमें आप 12 से 15,000 रुपये ऐड कर सकते हैं, जो इसकी ऑन रोड प्राइस चली जाएगी, यानी कि बेस मॉडल की प्राइस लगभग 1,10,000 के आसपास चली जाएगी। लेकिन वही अगर आप SP 125 लेते हैं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, जिसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सट्रीम प्राइस 85,843 यानी कि 85,843 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,03,000 यानी कि 1,03,000 के आसपास चली जाती है। लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ लेंगे तो 89,843 यानी कि 89,843 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,07,000 यानी कि 1,07,000 के आसपास चली जाती है। तो यहाँ पे प्राइसिंग में आप डिफरेंस देखते हैं तो SP 125 थोड़ी सी यहाँ पे सस्ती जरूर है। यहाँ पे बजाज फ्रीडम 125 के मुकाबले में अगर ड्रम ब्रेक वेरिएंट से कंपेयर किया जाए तो जो CNG की मोटरसाइकिल है उसके मुकाबले में लगभग आपको 9 से 10,000 रुपये तक सस्ती मिल रही है SP 125। तो प्राइसिंग में ये डिफरेंस मिल जाएगा और टॉप मॉडल में तो आपको और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है, लगभग आपको 20,000 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जितना भी डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अपने 10,000 बचाना चाहते हैं, 20,000 बचाना चाहते हैं तो SP के साथ जा सकते हैं। लेकिन CNG मोटरसाइकिल लेंगे तो इससे आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी। जो डे टू डे आप पेट्रोल भरवाते हैं ज़्यादा 60 से 65 ही आप जा पाते हैं, अगर आप CNG उतने ही पैसे में भरवाएंगे तो आप 100 किलोमीटर जा सकते हैं, यानी कि 1 रुपये में 1 किलोमीटर आराम से आप चले जाएंगे। तो ओवरऑल जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे दिया है। और काफ़ी सारे लोगों का जो क्वेश्चन था कि सिलेंडर फटा तो क्या होगा, सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने डिटेल में जानकारी दिया था रियल रेंज को लेकर। वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि 11 इसके टेस्टिंग हुए हैं, जहाँ पे इसमें ट्रक भी चलाया गया है ऊपर से, जिससे कि सिलेंडर नहीं फटा है। काफ़ी सारे नॉर्म्स के बाद ही अप्रूव होती है मोटरसाइकिल, उसके बाद ये लॉन्च होती है। तो काफ़ी सारे टेस्टिंग फेज से गुजरने के बाद इसको लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी जब सड़कों पे आएगी, लोग यूज़ करेंगे तो अपना फीडबैक देंगे, तो आपके लिए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।